विषयं स्वरूपं त्वं सर्वबन्धचरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नमतां भवमूर्तिहेतुं कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वाम्यहं विभूतं दातारमुक्तिं पुरुषं पुराणं शरणारविन्दं सततं नमामि। संस्कृत साहिब की स्मृति में के श्रद्धांजलि के स्वरूप में उपस्थित हमारे सभी संतगण और श्री गोविंद साहब, श्री अरविंद साहब, शांति साहब, राजेश साहब और प्रेम साहब और सभी हमारे जिनके डॉक्टर साहब के और कुमार साहब के मित्र सभी प्रेमी माताएँ बहनें, ये कमल साहब ज्ञानी संत थे और कबीर साहब को बहुत उनका जो भक्ति पक्ष है उसके बहुत पहुँचे हुए थे भक्ति पक्ष में। विनोद कबीर पत्रिका के माध्यम से सभी मठों में भेजते थे और चेताते थे। तो उस स्मृति को हम जो उनके मित्र ही प्रेमीगण हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। कबीर साहब तो संत सम्राट बोले जाते हैं, संत मत के प्रवर्तक बोले जाते हैं। मतलब ये हम लोग महिमा नहीं दे रहे हैं, वो ओरिजिनल हैं जी। संत साहित्य में संत मत के प्रवर्तक संत सम्राट कबीर साहब जी बोले जाते हैं। उसके बाद उनके पहले केवल महाराष्ट्र में नामदेव जयदेव दो संत से शुरू हुआ, तो उसके गुण से व्यवस्था शुरू हुआ। लेकिन कबीर साहब भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट करी कबीर ने 7 दीप नौ। कबीर साहब ने ही उसको संत मत का प्रवर्तन किया और पढ़ाया। संत मत एक अपना स्वयं में अस्तित्व, स्वयं एक विचार है, एक निरपेक्ष ज्ञान है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी जो सगुणवाद के महान प्रस्तुतकर्ता रामायण के हैं, और तो उन्होंने भी ऐसा कवितावली में या किसी जगह लिखा कि यहाँ न पक्षपात कछुराखों लोक वेद संत मत खाखों। तो उन्होंने कहा एक लोक मत है जो लोक में मान्यताएं अपने समाजों में, परिवारों में, जीवन में रहती हैं। तीज त्यौहार आज ये मान्यता है, जैसा व्रत है, उपवास है, तरह की वो लोक मत है। और दूसरा वेद मत जो सबके अपने वेद हैं, अपने शास्त्र हैं, पुराण ईसाई बाइबिल सबके अपने सब वेद हैं। हमारे वेद हिंदू वेद ही नहीं, सभी सबके अपने ग्रंथ जो हों सबके वेद हैं। तो जो वेद मत जो लिखा जो लोकमत है, उन तीन दोनों से अलग है संत मत है, उसमें मिक्स नहीं है। वेद मत के अनुसार वेद मत एक अपने निर्धारित धारणा में चलता है और लोक मत भी अपने अपने निर्धारित धारणा में चलता है। संत मत सबसे निरपेक्ष धारणा है जो कहीं भी लागू है, जो लागू नहीं होगा। स्पिनोजा दक्षिण के पाश्चात्य दार्शनिक स्पिनोजा, उन्होंने संत की निर्गुण की व्याख्या किया कि निर्गुण क्या है। तो वो कहा कि जैसे किसी चीज़ को कर दिया लाल है, ये काला है, ये सफ़ेद है, तो यहाँ जो ही कहते हैं सफ़ेद है तो सैकड़ों निषेध लागू हो जाते हैं। एक काला नहीं है, पीला नहीं है, नीला नहीं है, हरा नहीं है, सैकड़ों निषेध तुरंत लागू हो जाते हैं। लकड़ी है, जो कहे फिक्स की लकड़ी है, तो लोहा नहीं है, शीशा नहीं है, पीतल नहीं है, तांबा नहीं है, सैकड़ों निषेध, हजारों निषेध, लाखों निषेध लागू हो जाते हैं। कहा जिसमें कोई निषेध न लागू हो निर्गुण है। निषेध लागू ही न हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जैसा कहो वही से सब है जी। ये भी है, ये भी है। तो निर्गुण का मतलब
जिसमें निषेध लागू हो न हो वो निर्भय, जहाँ संत सत्य का समानार्थक है जी, कोई वहाँ कोई निरपेक्ष है, वहाँ कोई अन्यथा लागू ही नहीं होता। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब के मत के हम सब आदर करने वाले हैं, मानने वाले भी हैं और उस पर चलने वाले भी हैं। तो उन्होंने मनुष्य जीवन को मूल्य दिया, मनुष्यता को मूल्य दिया और मनुष्य के कल्याण के लिए जो रास्ता है उसको मूल्य दिया। तो और इसका शुरुआत हमारे आदिकाल से है, संत सनत कुमार महापुरुषों से, महापुरुषों से है। और भगवान बुद्ध ने और पीछे 2000-2500 वर्ष पहले उसकी शुरुआत किया, निरपेक्ष किया। कहा किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि भगवान बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि हमारे परंपरा माना जाता है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे माता पिता करते हैं, हमारे परिवार में ऐसा होता है, हमारे रीति रिवाज में ऐसा होता है, ये हमारे इसलिए मत मानना, ये हमारे ग्रंथ में लिखा है या हमारे परंपरा में चलता है, इसलिए मानना कि तुम्हें विवेक से लगेगा ठीक है तब मानना। इतना स्वतंत्र किया मनुष्य सबको वहीं से। और कबीर साहब और पूरे संतों ने विवेक को मूल्य दिया, किसी बात को किसके मानना, ऐसा होता है इसलिए आप उनके नहीं चलना। तो और सब संत महावीर से पूछा कि संत कौन, तो महावीर ने कहा कि जो सोया वो असंत, जो जगा वो संत। क्या जो जगा है वो संत है, जो सोया है वो सब असंत है। जो कोई भी हो, हम कपड़ा ऐसा पहने हो, छापा तिलका लगाए हो और कथा बाँच रहे हो, वो हो, आज है खेत खोलने वाले किसान हो, ड्राइवर हो, दुकानदार हो, कुछ भी हो, लेकिन जो जगह है वो संत है, कहीं किसी रूप में। और जो सोया है वो किसी रूप में संत है। सोया जगह का अर्थ है इतना ही कि जो विवेक चेतना में है वो संत, वो जगह है, जो अविवेक में है वो संत। और बीजक में कबीर साहब ये जग भूला रे भाई, काको समझाए सकल जगंधा, सैकड़ों गिनती को लिखे हैं। एक विलियम द्वारा भक्ति लिखे हैं, उसमें बहुत सा गिनती किए हैं, गिनती लिखे हैं बहुत बार, 10-20 बार तो बीजक में ही साहब ने कहा जय जग सोया रे भाई, एक जग भूला रे भाई, सबको मैं काहू समझाऊँ सकल जगह। एक दो होते हैं उन्हें समझो, सभी बुलाने पेट के धंधा। मतलब सभी सोए सोए ही चल रहे हैं, जग जग की कोई जग ही नहीं रहे, जगने की बात किया। सभी हमारे शास्त्र दर्शन सब जगने का, जागा बिन जागे न पयो सजन संख्या, जिन जागा तिन मानिक पाया, तू बैरुई सोई गंवाया, ये तो सुरुक्त मूर्ख नारी, ये किससे तू क्यों न समाजा। तो आगे ले जा रहे हैं थोड़ा, संसार में आया है तो यहाँ पर एक कर्तव्य भी है अपने अस्तित्व के प्रति, अपने जागना और मुक्ति को प्राप्त करना, इस संसार के आवागमन से मुक्त होना, इसलिए वो थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं कि तो हम लोगों को जो इस संसार में आए हैं तो जगने की ज़रूरत है। और जगने के लिए आधार हमारे सतगुरु साहब ने कहा कि बिना किसी आधार के बड़ा मुश्किल है, तो गुरु को आधार बताया, गुरु को बनाना पड़ेगा, किसी को गुरु जरूर करना है जीवन में, गुरु ही गुरु होगा तो जगने के आधार को हमें आगे बढ़ाएगा, हमारे सोए हुए चित्त को, मन को, बुद्धियों को जगाएगा। तो गुरु सशरीरी एक स्वरूप है, लेकिन गुरु अशरीरी हमारे अंदर ही विराजमान है, खोजने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को माध्यम बनाना पड़ता है। और जो गुरु के माध्यम से, तो कबीर साहब भी जब काशी में कहानी आती है कि जब छोटे थे
तो ज्ञानी थे। तो भजन मन उसको जगत माँ चौड़न के दो दिन के फिर तो चेताने आया, दुर्दीन चेताने आया। स्वयं इसीलिए आए ही थे कि जीवों को चेता के, जो भूले भटके जीवों हैं उनको चेताए आए भजन में। तो चेताने के लिए ही आए थे। वो परम ज्ञान में, परम चेतन में स्वयं विराजमान थे। तो जब उपदेश किए तो सब लोगों ने कहा कि अपने तो गुरु किया नहीं, दूसरे को उपदेश देता है, गुरु की महिमा बताता है। तो कबीर साहब ने उस गुरु महिमा को आधार बनाने के लिए तो उन्होंने देखा कि नहीं, बिना गुरु के आधार बनाए लोग को भी शिक्षा देना है, गुरु जरूर करना। तो अभी 11 वर्ष की अवस्था थी, उस समय कहानियाँ थी, 11 वर्ष की अवस्था थी। तो देखा कि उस समय के सबसे ज्ञानी महान संत रामानंद स्वामी थे और पंचगंगा घाट पर रहते थे। 500 सन्यासी, उस समय का महान परंपरा इतनी विशाल थी कि उन्हें स्वयं राम के अवतार के रूप में उनके अनुयायी मानते थे, राम के प्रत्यक्ष अवतार। तो उन्होंने देखा कि स्वामी रामानंद जी जगह हुए थे, उसमें गए तो सब गेट पर ही जाने ही नहीं दिए, घुसने ही नहीं दिए, कहीं नहीं जो लाद दुनिया नीच जात को नहीं बनाते हैं। हाँ, तो लगा दिए, मिलने भी नहीं दिए। तो कबीर साहब देखे कि बड़ा मुश्किल है, कोशिश किए और तरह से, लेकिन कोई मिलने का कोई संपर्क बना ही नहीं। ऐसी मध्यकाल में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धन व्यवस्था इतनी वो जकड़ी हुई थी कि बिल्कुल किसी को अवसर ही नहीं था। तो देखिए कैसे हो सकता, देखिए कि झुका लग के देखे। पूर्वांचल का शब्द है कि रामानंद स्वामी प्रत्येक दिन सुबह निकलते गंगा के स्नान के जाते थे और फिर घर से आते थे। तो उस समय शिष्य लोग ये जो रोकते थे तो कभी पीछे पीछे रहते हैं, स्वामी जी आगे आगे रहते हैं। तो सोचे कि आगे रहेंगे ही तो मिल ले सकते हैं। तो लेकिन तो कैसे मिले, तो गंगा की सीढ़ी पर ऐसे सो गए और उनका चरण पड़ा। तो देखा कोई बच्चा दब गया, रोया, चिल्लाए, उठाए, अरे बेटे राम राम कहो, झारे बोले बेटे राम राम बोलो, राम राम कहो। तो दूसरे दिन अपने छपा तिलक जैसे रामानंद जैसे लगाए थे, लगा के और पहुँचे घर पर। और घर पर नीमा देखी, नींबू देखे और उनके माता दुल्हाई टोला बोलते हैं वहाँ कबीर सेवा में, तो दुल्हाई टोला गुरु टीला बोलते हैं। अब उसमें बड़ा बवाल हो गया कि ये कौन हमारे बेटे को हिंदू बना दिया, कौन है रामानंद, ये हुआ है। और इसको दो झापड़ मारे कि तुम गए थे बिगड़ने के लिए, बिगाड़ दिया, तुम अपने कुल परंपरा को छोड़ दिया। लिखा भी है उन्होंने, अनंतानंद ने कभी परिचय में काफ़ी वर्णन किया। अच्छा कि माता माँ बहुत अच्छा कह रही है कि जो कुल को तुम परंपरा को तुम बिगाड़ने गए, उजाड़ने गए। तो पता चला स्वामी रामानंद को कि आपने किसी को किसी मुस्लिम को हिंदू बना दिया। कहना हिंदू मुस्लिम हम नहीं बनाते, कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहना इन्हें बवाल हो गया मुस्लिम टोले में। तो कहती है क्या हुआ, तो बता कबीर कि हाँ एक बच्चा तो सभी का मिला था, बुलाओ। तो ये पर्दा उस समय देखिए प्रथा थी, ऐसे पर्दा लगा के सिंहासन पर बैठे थे। अछूत जातियों से ऐसे मिलते ही नहीं थे, पर्दा लगा के वो सामने भी नहीं आओ, परछाई न भी पड़े। इतनी मान्यताओं में जकड़े थे, इतने बड़े ज्ञानी विद्वान होते हुए भी। तो उधर पर्दा के उस पर खड़े हुए कह बैठे, हमने तुम्हें कब स्वामी रमन को घाट की सीढ़ी पर अपने राम बोला था कि राम बोलो बेटा, राम से बड़ा कोई और मंत्र देते हैं। स्वामी रामानंद देखा कि महापुरुष है, इतनी क्षमता छोटे बच्चे में कहाँ से होगी। और तुरंत पर्दा खोले, उठे, ड्रेस लगाए और कहे कि मैंने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन मैं शिष्य उपकार करता हूँ, कबीर हमारे शिष्य हैं और हमारे साथ रहेंगे। और कबीर साहब फिर वहाँ भी रहते थे, फिर अपने घर की कपड़ा बुनते, बेचने के लिए आते, माता पिता बनाते। तो रिक्शे वाले गरीब लोग कपड़ा
उठा रहे नंगे सवेरे चला रहे हैं, रिक्शा चढ़ा रहे हैं तो तुरंत तो फाड़े कपड़ा दे देते और ऐसे बांट के चले जाते। कोई गरीब आ जाते देख चले जाते। और यहाँ माता जी साथी कि अरे रोटी चूल्हा कैसे जलेगा, सब देख के आ गए, तो क्या करना, हमसे ज़्यादा आवश्यकता उसको थी। ऐसे दयालु बच्चा से तो फिर रामानंद स्वामी के आश्रम में भी रहने में भी रहते और पंडित जी पढ़ाते। तो कहानी आती काशी में कि पंडित जी पढ़ाते तो कोई पंडित का गए तो किसी ने गिला जान के भगा दिया। तो बगल में यहाँ बच्चे पढ़ाते तो उधर सीढ़ियों पर बगल में बैठ के सुनते। तो कई बार सुनते सब सुन के याद हो जाता, जितनी चीज़ें याद हो जाती एक बार में। पंडित जी बच्चों से पूछते कि बताओ थोड़ा स्लो सुनाओ, सुनाओ, तो नहीं सुना पाते तो उधर से आगे से बोल देते, तो कौन बोल रहा है, तो फिर पंडित जी को लगा कि तो बड़ा प्रगति हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ सुन के याद कर लिए सब। तो वो फिर बैठाने भी लगे, तो तुम भी पढ़ो, तुम पीछे बैठो। तो ऐसे जो आंतरिक कहानियाँ हैं जीवन की, उसमें देखें तो सुन के बगल में बैठ के सुन के फिर वो प्रश्न पूछते, यहाँ से वो बताने लगे तो उनको बैठा दिया, खुद से बैठे तो पढ़ो, इसे बैठा करो, इतना प्रबुद्ध बच्चा। और ये किताबों में लिखा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मसी कभी पढ़े लिखे नहीं थे और वो मसी कागज तो छुए नहीं, पढ़े लिखे नहीं। तो यहाँ पर भोपाल में वो गोष्ठी थी तो नामवर सिंह बहुत बड़े विद्वान अभी नहीं रहे, आलोचना शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान वही थे। तो उन्होंने कहा कि कभी पढ़े लिखे नहीं थे, बस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो वो अक्खड़ बक्खड़ बोलते हैं और जो भी शास्त्र के ज्ञान नहीं था इसलिए। तो डॉक्टर सुखदेव सिंह BHU से आए थे, तो डॉक्टर सुखदेव का सिंह ने कहा उठे तो उनका नंबर आया तो कहे कि कबीर साहब ने लिखा, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहीं हो विदेश, तन में मन में नयन में ताकू का संदेश, लिख लिख संदेश पठाइए ने लिखा, लिख लिख के संदेश भेजता हूँ। तो कहे कि पढ़े लिखे नहीं होते तो 7 समुद्र की मसी करूँ, लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करूँ, गुल गुल लिखा न जाए। तो लिखने पढ़ने की बात कैसे करते, इसलिए कभी शायद पढ़े लिखे भी थे विद्वान लोग आपस में। हाँ, तो उसको बंद कर दिए, रामनौर सिंह को चुप कर दिए, कहे कि पढ़े लिखे नहीं होते तो लिखने की बात कैसे करते, 7 समुद्र की मसी करूँ, गुल गुल लिखा न जाए और सब धरती कागज करूँ, प्रीतम को पतिया लिखूं। पढ़े लिखे भी थे, हाँ हमारे सदगुरु थे और पढ़े लिखे भी थे, सब शास्त्र सब वचन कहीं कोई बाकी नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर लिखा है, उसमें लिखा कि कबीर की रामायणियाँ वेद की ऋचाओं से भी आगे चली जाती है। कबीर की रामायणियाँ तो बनारस में कबीर की रामायणियाँ वेद की ऋचाओं से भी आगे चली, बोलना सब पंडित भाव कर दिया, करी तुम ईश्वर वाणी है वेद, आइए तुम कबीर जिला संत समाज सुधारक एक कवि लेखक, उसके वेद से ऊपर तुम बता रहे हो, ऐसा अन्याय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं कबीर परंपरा का हूँ। कबीर साहब ने कहा मैं कहता आखन की देखूँ, तू कहता कागज की लेखूँ, मैं कहता सुझाओ ना तो तू रातू अनझाए, मैं कहता तू जागत रही हो तू जाता है सो रे, मैं कहता तू रोई रहे तो तू जाता है मोह रे। तो वो आँखी देखी बात करते हैं कबीर साहब, मैं उनका शिष्य हूँ, उनका आँखी जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, मैं कहा मैं नहीं। तो सब पंडित इकट्ठा हो गए कि भाई कैसे वेद की ऋचाओं से भी आगे चली जाती हैं। तो एक ही 2 उदाहरण रखे पंडितों की सभा में कि जब वेद का 10म मंडल सतपथ ब्राह्मण के सबसे ऊंचा दर्शन में है, 10म मंडल में जाके वेद में जब महाभारत वगैरह देखते हैं सुनते ही होंगे, जब अग्नि नहीं थी, जब सूर्य नहीं थे, चंद्र नहीं थे, हवा ये आकाश नहीं, तब क्या था वेद कह रहा है। तो वेद में व्याकुल समझता है वो क्या था कर रहा है। और कबीर साहब बोलते हैं कि चंद्र सूर्य दिवस नहीं रजनी,
कहाँ जाए लाड़ लगाए। मैं वहाँ जाकर प्रेम करता हूँ, यहाँ चंद्र सूर्य दिवस रात कुछ नहीं है, वहाँ जाके मैं प्रेम करता हूँ। हाँ, तो पंडित लोग चुप बात पहुँचे हुए हो। और सचमुच कबीर अगर है तो कबीर सर्व पुरुष परमात्मा, जो कहो उसमें कम नहीं, उनके लिए जो शब्द बोलो वो सब उनके लिए सही, सब लोग मान लिए। तो कबीर साहब के जीवन दर्शन से लेके सब कुछ, तो वहाँ रामानंद स्वामी के आश्रम में रामानंद स्वामी अभी तो गंगा वो पूजा करते थे, ठाकुर पूजा, छोटे छोटे पत्थर होते हैं काले काले, पंडित तो वो पूछते थे देवी देवता राम जी हनुमान जी सीता जी सब, तो उनको नहवाओ, गंगा जी से जल ले आओ, पूजा का तैयारी करो, फूल पत्ती लाओ, तब पूजा करते थे। तो एक दिन कबीर साहब की ड्यूटी लग गई, सब शिष्य लोग, क्योंकि हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं, एक कबीर भी शिष्य हैं, क्यों नहीं करते, तो तुम भी कराओ भाई। तो कबीर साहब ले गए, सब जितना राम सीता ठाकुर वाकुर रहे, गंगा जी स्नान करने, गंगा जल लाने, गंगा में जाकर फेंक दिए और वहीं बैठ के बोल रहे हैं। तो यहाँ देर होने लगी पूजा में, क्या हुआ देखो देखो पूजा में कितनी देर हुई। तो देखा तो जाके शिष्य लोग गए, देखे तो गंगा जी में ठाकुर को डाल दिए और बैठ के प्रतीक्षा करें ठाकुर जी नहा के आएंगे तो लेके आएंगे। और गुरु जी तो वो फेंक दिए। गुरु जी बताया, गुरु जी अरे कहे क्या किया कबीर, वो तो ऐसा बोलता भी है, ऐसा कर भी दिया। गए दौड़े, ये क्या किया, कहे गुरु जी कुछ नहीं, ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं, निकलेंगे लेके आएंगे आपकी इच्छा। तो कहें अरे अब गंगा में डाल, कहें नहीं बुलाएं ठाकुर, आपके ठाकुर हैं, क्यों नहीं आएंगे आपको। तो चुप हो गए। तो कबीर साहब ने कहा कि गुरु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाइए ठाकुर जी। एकदम साक्षात जो इनके इष्ट थे रामानंद स्वामी के, तो साक्षात इन्हें दर्शन दे दिए। लक्ष्मी विष्णु इनके इष्ट थे, इन्होंने साक्षात दर्शन दे दिए। फिर उन्होंने कबीर साहब को गले लगाया और कहा कि अब इससे ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, जो गुरु नहीं करा पाया वो शिष्य कर दिया साक्षात दर्शन। तो फिर वो ठाकुर फाकुर छोड़े और उसका खंडोखंड से बाहर निकल कर रामानुजाचार्य के शिष्य थे, रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, और उनके शिष्य रामानंद स्वामी ने कबीर साहब के प्रभाव से रामावत संप्रदाय चलाया, रामावत संप्रदाय। तो उसमें वो जो समस्त भेदभाव जितने जात सबको खत्म किया और सभी गणों को दीक्षा दी। रामानंद स्वामी, ये बात ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो कबीर चौरा में आए थे। तो कबीर चौरा में 5 मिनट के लिए दर्शन के लिए आए, लेकिन वहाँ आए तो वैसे सत्संगी आए थे, तो राष्ट्र साहब आ रहे हैं, राष्ट्र साहब आ रहे हैं, तो सब लोग आ गए। तो सब लोगों ने कहा कि अधिकारी लोगों ने कहा सबको बाहर कर दिया। तो ये बात नहीं, बाहर क्या करना है, सब भक्त हैं, सब लोग बैठ के ही देख लेंगे राष्ट्र साहब को। तो सब लोग देखे बैठे हुए, तो राष्ट्र साहब कहे कि सब बैठे हुए लोग हैं। तो 5 मिनट बैठ गए और तो सिख हैं तो प्रवचन कर, तो गुरुग्रंथ साहब से कबीर साहब की वाणियाँ कहने लगे और आधा घंटा 1 घंटा हो गया प्रवचन। 5 मिनट के आए थे डीएम कंप्यूटर, सब लोग परेशान, टाइम हो गया। कहते हैं ये टाइम, यही टाइम महत्वपूर्ण है, फिर यहाँ जितना देर हो जाए ये अच्छा है, तुम अपने टाइम को बढ़ा दो। फिर वो तो वहीं पर वो बोले कि देखो कबीर साहब की जो महिमा इस रूप में कि राम जड़ को बदला उन्होंने। रामानंद स्वामी का प्रभाव बहुत व्यापक था, और लेकिन वो सदुर्वाद और पाखंड और जात भेदभाव में फंसे थे, उनको उन्होंने जाके गुरु के महिमा के रूप में शिष्य भी बने और उनके ज्ञान को बदल दिए। तो रामानंद स्वामी ने रामावत संप्रदाय चलाकर एक पूरे भारत को जोड़ने का, सभी धर्मों की जो पाखंड भेदभाव से ठाकुर पूजा वगैरह थे उससे बाहर निकल के एक ऐसा दर्शन कबीर साहब के मार्ग को आगे बढ़ाया। लेकिन वो फिर बाद में अनुयायी लोग उतना नहीं कर पाए, वहीं फिर चले गए जो अनुयायी हैं, लेकिन फिर भी श्री संप्रदाय नहीं रहा, रामावत संप्रदाय हुआ। लेकिन कबीर साहब
गुरु रविदास जी, धन्ना जी, सेन जी, पीपा जी, पद्मावती जी, पूरे भारत में जो पूरा तो वही आता है कि भक्ति द्राविड़ रूप जी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने साथ दीपना। तो मध्यकाल में भक्ति का जो प्रचार हुआ तो कबीर साहब ने बिल्कुल मानवता की भक्ति, सबकी समानता, सब जीवों के कल्याण की बात पहुँचाए। तो अभी इस बात को कमल साहब और सब संत महात्मा, सब कबीर साहब के प्रेमी, सब प्रचार तो हो रहा है, लेकिन इतना जकड़ा हुआ है समाज कि अभी भी बहुत ज़रूरत है। हाँ, सब भेदभाव में बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जो इन मान्यताओं से, परंपराओं से बाहर जब तक विवेक ज्ञान में नहीं होंगे तो सबका केंद्र विवेक ज्ञान है। हमारे अंदर जो विवेक ज्ञान है, ऐसे सुखदेव ऋषि के बारे में आता है। सुखदेव ऋषि भी छोटे थे, उनको भी वो व्यास जी के पुत्र थे। व्यास जी बचपन से ही ज्ञान इतना सिखाया और बचपन से ही संस्कार था कि समस्त ज्ञान विज्ञान सुखदेव में प्रकट था, सुखदेव ऋषि में। लेकिन गुरु नहीं किए थे। जब ज्ञान बताने लगे तो उन्हें कहा कि गुरु तो किए नहीं, ज्ञान बताते हैं। तो सब लोगों ने कहा गुरु गुरु गए करने बताया तो कहा कि कहाँ खोजोगे? व्यास जी तुम्हारे पिताजी समस्त शास्त्रों के कर्ता, समस्त विद्वान से भरे हुए, उन्हीं को गुरु कर लो। तो पिताजी व्यास जी के पास गए तो व्यास जी ने कहा कि नहीं, तुम इस समय तुम्हें गुरु करना है तो जनक के पास जाओ। जनक जी ने तो जनक के पास भेज दिया। जनक राजा थे, इनको यही शंका हुई, जब तो गृहस्थ हैं, जनक राजा हैं और मोह माया में खुद पड़े हैं। हमको क्या ज्ञान बताएंगे? हम तो मोह माया से, गृहस्थ से समस्त परे। हम तो खुद सुखदेव जी तो समस्त माया से परे ज्ञानी थे। उनको शंका यही भ्रम हुआ कि वो तो अज्ञानी, वो हैं, गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, पत्नी के साथ रहते हैं और उनके पास क्या हमको ज्ञान देंगे? तो गए तो, लेकिन चूँकि पिता ने कहा कि जाओ वहाँ से गुरु करो, तो गए। तो गेट पर सब लोगों ने कहा कि उस समय नियम था कि राजा के यहाँ भी जब संत महात्मा पहुँचे तो रोका नहीं जाता था, साधु ब्राह्मण को नहीं रोकते थे, जाने देते थे राजा के पास। तो लेकिन उस समय जब पहुँचे तो बताया कि राजा अभी यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और 3 घंटे करेंगे, 3 घंटे आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रतीक्षा कर लेंगे, लेकिन हमें तत्काल सूचना दी जाए कि मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो इन लोगों ने फिर भी सूचना दिया तो वैसा हुआ। तो राजा ने निर्देश दिया कि ठीक है, जाकर बैठाओ। तो वहाँ पर हम कर रहे थे, यहाँ पर सुखदेव जी को बैठा दिया गया कुर्सी पर। तो अब राजा जब हवन कर रहे थे, रानी बगल में बैठी थी, उनके गले पर हाथ रख के, हम एक हाथ पे उनके गले पर रखे हैं और एक हाथ से हवन कर रहे थे। उनके स्तन पर एक हाथ है, इनको कोई पता नहीं कि स्तन पर हाथ है कि कहाँ है, अपना हवन कर रहे हैं, उसमें मस्त हैं। सुखदेव जी बैठे तो ये सब देख रहे हैं दृश्य, ये चीज़ है, हवन भी कर रहे हैं इस तरह। तो एक चिंगारी निकली, ऐसे हवन निकाले तो चिंगारी निकली, कालीन जलने, जो बिछा था कालीन जलने लगा। तो सब दौड़ के बिछाना चाहे तो ये जनक जी इशारा कर दिया। ये जलते जलते वो सुखदेव जी उधर अपनी छोटी सी गठरी, जो आसन दासन था, छोटा सा साधु लोगों के पास में मोटिया जला होता है, उसकी झोली उधर रखे थे। ये जलते हुए पहुँचा, वहाँ जलने लगे तो दौड़ के उठाए अपना इधर किए। तब ये जल के उधर माल में पकड़ने लगा। तो कोई सब लोग शांत। तब जब ये अपना झोला उठाए तब राजा जनक हंसे। तो तब उनको भान हुआ कि जिसको हम गृहस्थ समझ रहे हैं और इस तरह से मोह माया में समझ रहे हैं, वो कितना आगे कि उनका महल तक जलने लगा, वो निश्चिंत है। हमारा एक छोटा सा मोटी एक झोली जलने जा रही थी तो हम दौड़ के उठा रहे हैं, कितना मोहग्रस्त हम हैं। तो राजा ने उनको ज्ञान दिया, वो ये जनक है, ये जनक नहीं है कि राजा वाला जनक। जनक वो है जो खुद में
ये ज्ञानी है, और हमें ऐसा होना तब ज्ञानी होंगे, इसमें मोह से फंसे हैं। तो गुरु फिर गुरु जनक ने गुरु शिष्य ऐसे बनाया नहीं, जैसे होता है शिष्य बनाओ ऐसे कान फूको, कान फूकने वाला हो गया। आए और इतना सा ये प्रसंग देखते ही उन्हें गुरु हो गए जनक। उन्होंने समझ लिया कि हमें कहाँ होना चाहिए था, कहाँ हैं वो राजपथ पर होकर, रानी के साथ होकर, और इससे निरपेक्ष हैं, और हम इसमें पड़े वैराग्य में होकर हम उस मोह में हैं। तो कहीं भी रहे उस मोह से जो परे है, उस बंधन से जो परे है, वो संत है, ज्ञानी है, और गुरु पद का गुरु भक्त है, गुरु पद का पथित है। तो हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हम सभी, तो हम इस संसार में रहते हुए कबीर साहब ने कहा कि हम लोगों के लिए उपदेश दिया कि संसार में रहते हैं तो कैसे रहना चाहिए। तो एक साखी बीजक में बताया है किरानी के लिए कि हमें कैसे रहना चाहिए, वैसे विवेकपूर्ण कैसे रहें, जिससे कि ये माया पर सब प्रभावित न करे और हम अपने जगह जगह रह सकें, सोए न रहें, जगह जगह रह सकें, विवेकशील रह सकें। तो उदाहरण दिया, सिंह अकेला बन रहे, विजय ने कहा पलक पलक करे दो। सिंह का उदाहरण दिया, सिंह अकेला बन रहे, पलक पलक करे दो, जैसा बन है अपना तैसा बन है। और कि कबीर साहब ने कहा कि कैसे रहना चाहिए, कहा कि जैसे सिंह जंगल में रहता है वैसे तुम इस संसार रूपी जंगल में रहो। सिंह का उदाहरण दिया। सिंह का क्या क्या विशेषता है कि सिंह जब उसका अपना नेचर है, खुद का भी अपना स्वभाव है। सिंह जब चलता है 4 परत तो 10 परत चल के 4 परत चल के रुक के अगल बगल भी देखता है, पीछे मुड़ के भी देखता है, और पानी पीने गया तो पहले देखेगा ध्यान से, फिर अगल बगल पीछे भी देख के तब 4 घूंट पी के फिर देखेगा। परम सावधान रहता है, उससे धोखा नहीं खाता। दूसरे पशु सावधान नहीं रहते हैं, हरी हरी घास देखे जा खाने लगे तब तक उधर से दूसरा पशु आके सिंह मार देगा। पानी पीने लगे, हवा पीने लगे तब तक घड़ियाल खींच देगा। सावधान नहीं रहते, तो एकदम पूर्ण सावधान नहीं रहते हैं। तो अंतर बताया कि ये सावधान रहते हैं इसलिए धोखा नहीं खाता, ये और लोग सावधान नहीं रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं पद पद पर। तो हमें बताया कि हमें परम सावधानी विवेक के क्षेत्र में रहने की आदत डालनी है, हरदम विवेकशील रहे। कहीं जब विवेकपूर्ण रहेंगे तो कोई आया गाली देते हुए तो हम भी इधर से उसी तुरंत हम भी उसको खर्च लगा दिए या गाली देने लगे, क्या बात है, क्रोध में आ गए। तो कहा जब विवेकशील रहोगे तो विचार रहेगा कि नहीं भैया ये क्या बात गलती हो गई, क्षमा करिए, और जो देना दे दीजिए, हम सुधार कर लेते हैं, ये भाव होगा। और क्रोध के बदले क्रोध नहीं, क्रोध की पानी होंगे। तो विवेक जब रहेगा तब ऐसा होगा, और हर परिस्थिति में निर्णय ले सकेंगे, घबराहट नहीं होगी। तो विवेकशील रहना बताया कि चेतन रहो, सावधान रहो, सावधानी हर जगह सावधानी, फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने बेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम मेरी, ऐसा बताया। फहम माने सावधानी, सावधानी पर, सावधानी से सावधान जो है वो सावधान मेरा है, ऐसा साहब ने बोला। तो फिर कहा कि जब वो दूसरे पशु धोखा खाते हैं इसलिए कि सावधान नहीं रहते, तो सिंह अकेला बन रहे पलक पलक करते हो। फिर सिंह जंगल का राजा है, जंगल में रहता है लेकिन जंगल का राजा है। तरह को वैसे हम भी जंगल में रहते हैं, हम भी जंगल, लेकिन हम भी जंगल के राजा हैं। हमारा जंगल, वहाँ का जंगल कांटा कोसा ऊंचा खाला, सिंह कुछू कुछू वो जंगल है। हमारा जंगल भी वैसा ही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इंद्रियां वृत्तियाँ तृष्णा, 25 वृत्तियाँ, 5 तन मात्राएँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, दुनिया भर का झाम है। इसके बीच एक जंगल है, उस जंगल में रहते हैं। जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है, वैसे ये जीव इस तमाम जंगल में रहता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इंद्रियाँ वृत्तियाँ 25 वृत्तियाँ तो मात्राएँ, दुनिया भर के जंगल में, उसी जंगल में रहती है।
तो कहा कि इस जंगल में रहते हैं लेकिन इस जंगल के राजा हैं, उसके राजा हैं, उसके अधीन नहीं हैं। ये लोग हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अधीन हैं। क्रोध आया तो क्रोध हम करने के लिए मजबूर नहीं हैं। हम देख सकते हैं क्रोध आया और क्रोध का उपयोग करके यहाँ कुत्ता आया तो उसे डांटना है, या बेटी को थोड़ा सा डांटना है, किसी को, या जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का उपयोग करता है, उपयोग करके उसको लाभ लेना है, उसका प्रयोग करके। भूख आई तो भूख का, मोह आया तो मोह का इलाज करना किसी को। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि जो आता है उसके अधीन हो जाते हैं। राजा कर्मचारियों के बार बार अधीन हो जाता है, बस इतनी सी समस्या है। दुख यही है कि राजा राजा की तरह रहता नहीं है। बस वो क्रोध आया, काम आया, लोभ आया, मोह आया, दोष आया, जो आया उसके अधीन बार बार बनता रहता है। इसलिए हमेशा वो दुखी होता रहता है या भ्रमित होता रहता है। अपने राजा की तरह रहे तो कह रहे हैं कि तुम राजा हो, राजा की तरह रहते नहीं हो, इन अपने कर्मचारियों के अधीन हो जाते हो, बस यही समस्या है। तो राजा की तरह रहना, राजा हैं। तीसरी दूसरी बात करें, तुम जैसा बन है अपना वैसा बन है। ऐसा नहीं समझना कि हम राजा हैं और हमारा वो कर्मचारी है, वो पत्नी हमें सेवा के लिए हैं, वो हमें पानी लेके खड़ी नहीं है, हम आए तो क्यों झाड़ू नहीं लगा रहा। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि तुम भी राजा हो, उसी तरह अपने जंगल के वो भी राजा हैं, सभी राजा हैं। तो एक राजा के साथ कैसा व्यवहार करना, ऐसा ही व्यवहार किसी के साथ करना, ऐसा नहीं करना। तो हमेशा राजा की तरह रहना। साहब ने कहा कि सावधान रहना, राजा की तरह रहना। ये जो जितने लोग हैं ये हमारे सहायक हैं, इनका उपयोग करना और उपयोग करके लाभ, जहाँ भी जरूरत जैसी है लाभ देना, उसके अधीन नहीं बनना। ये जो ज्ञान में और अज्ञान में बहुत फर्क नहीं है। एक बार ये प्रकाश अंधकार भगवान के पास मुकदमा कर दिया। दोनों भाई हैं, अंधकार प्रकाश। प्रकाश बड़ा भाई है, अंधकार छोटा भाई। तो जाके मुकदमा कर दिया कि हम रोते हुए गया, क्या बात है। तो कहा ये प्रकाश जो है हमारा बड़ा भाई, हमें कहीं रहने नहीं देता, जहाँ जाते हैं तहाँ पहुँच जाता है, हमें भगाता ही रहता है। तो कहीं ऐसा क्यों करता है भाई, बुला उसको। तो आया प्रकाश, तो बोले कि तुम क्यों डंडा करते हो, अपने भाई को क्यों परेशान करते हो। कहा कि हमारा कोई भाई भी है का। तो कहा हाँ, संस्कार हमारा वैसा है। तो हम तो आज तक जाने ही नहीं, हम तो जहाँ जाते हैं तहाँ बस अपने देखते हैं और उसको देखे ही नहीं। हमारे जाने से पहले ही वो कहीं भी दिखते हैं नहीं। तो बुलाए कहेगी तो वहाँ प्रकाश है तो वहाँ अंधकार आ ही नहीं सकता। तो कहा, तो यही बात है कि जहाँ चेतना ज्ञान विज्ञान रहेगा वहाँ अज्ञान आएगा ही नहीं, समस्या आएगी नहीं। तो हमें समस्या के समाधान के लिए ज्ञान को, विज्ञान को, चेतना को, सावधानी को आगे करना होगा, उन्हें रहना होगा, तो अपने आप समस्या का समाधान होगा, आएंगे। हमारे यहाँ जो भी दुख है, अभी माता जी आई थी 2 वर्ष से पेट पर आई थी, महीने से तो दुखी। तो हमारे ये दुखों के कारण क्या है कि ये दुख हमारी ही कर्मों के फल हैं, हमारे भूल के परिणाम हैं, ऋण के रूप में आ गए हैं। तो ऋण उतारना है, ये मान के चलना है कि जो दुख आए हैं वो हमारे ही किसी कर्मों के फल हैं और वो ऋण उतरेगा तब हम मुक्त हो जाएंगे। तो दुखी नहीं होना, उन ऋणों को उतारना, कर्जा है उतारना है। अब भूल करना नहीं, आगे भूल करना नहीं, भूल होती है तभी दुख आते हैं। अपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे तो कैसे जो कोट जाई। साहब ने ऐसा बोला, कर्मों बस मिट जाए लेकिन अपने कर्म ही मिलेंगे। और कर्म के अलावा कोई दूसरा देने वाला भी नहीं है। हाँ जी, जो कर्म है वही होगा। तो कबीर साहब बोलते हैं, जब मैं कर्म करूँ पीछे पीछे हरि फिरे करत कबीर कबीर। किसी भगवान को मांगने खोजने की जरूरत नहीं है, न भगवान के किसी भगवान के पीछे पड़ने की जरूरत है, न किसी भगवान की पूजा आराधना की जरूरत है। स्वयं कर्म करने की जरूरत है। कर्म करेंगे तो वो पीछे पीछे आएगा।
और अगर कर्म में नहीं है तो वो भी मजबूर है, कुछ नहीं दे सकता। तो बहुत से पेरियार ने कहा भगवान कब का मर चुका है, उसने कहा भगवान है ही नहीं। तो सब लोग गए पूछने, भगवान पूछते हैं कि क्या भगवान आप ऐसा बोलते हैं कि भगवान नहीं है? तो कहीं तुम्हारे साथ उनका नाती खेल रहा है, साथ लड़के, क्या तुम्हारा नाती खेल रहा है ना, यहाँ वो लड़का पत्थर चला रहा है, खेल रहे हैं आपस में, वो बल्ला उसका तुम्हारे नाती के सिर पर लग गया, सिर फट गया, तो क्या करोगे? तो कहा कि अस्पताल ले जाएंगे। कहा कि पहले अस्पताल ले जाओगे कि पहले थाने ले जाओगे, कि ये तैयार करोगे और किसका घर है उसके घर लड़ाई करने जाओगे, कि पहले अस्पताल ले जाओगे? क्या नहीं, पहले अस्पताल ले जाएंगे, बचाएंगे। क्या इसी तरह तुम जो बात कर रहे हो, भगवान का है कि नहीं है ये बात, पहले तो अपना कष्ट, संकट, बंधन, आवागमन का चक्र, इससे मुक्त होने की ज़रूरत है कि भगवान को है कि नहीं है व्याख्या करने की जरूरत है। इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्वयं कर्म करने की जरूरत है। अब कर्म करोगे तो भगवान तो देने वाला पीछे पीछे। तो बनारस में कहानी आती है, तुलसी गोस्वामी 80 गंगा घाट पर रहते थे और वो चीनाराम जी अघोर संत थी, उसी काल में किरण कुंड पर रहते थे, उधर किरण कुंड है भदैनी पर थोड़ा पास। तो एक सेठपति थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे, पति पत्नी, नौकर चाकर सब थे, धन पद पैसा मकान, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन कोई बताया कि दुखी क्या, तुलसी गोस्वामी तो रोज दर्शन करते हैं भगवान, आप जाइए निवेदन करिए, खुश होंगे तो ऐसे आशीर्वाद मिल जाएगा संत का, एक संतान का संतान। तो गए तो रोज सेवा करते, इसीलिए बहारते, झाड़ू लगाते, भूसा लगाते। तो कई दिन सेवा करते करते अपना आते जाते, फूल फल ले आके चढ़ाते। तो एक दिन तुलसी जी टहल के आए तो देखे कि ये लोग सेवा कर उदास बैठे थोड़ा, अरे आप तो इतने भक्त हैं, इतने सेठपति धनपति सब कुछ हैं, उदास क्यों हो? तो उनकी पत्नी ने कहा कि बाबा ये आंचल खाली है। तो तुलसी गोस्वामी ने कहा ठीक है, आप यही रहिए, हम आज आपके लिए भगवान से निवेदन करेंगे, आपके लिए जरूर कृपा होगी। तो गोस्वामी तुलसी जी रात में उनको ही रोके और रात में प्रसिद्ध हुए भगवान के पास कि ये भक्त हैं, ये संतान, तो भगवान ने कहा कि इनके कर्म में संतान नहीं, इन्होंने कर्म ऐसा किया नहीं, संतान नहीं। तो बहुत कोशिश किए तो उनका नहीं, कर्म में है ही नहीं, इसको दिया नहीं जा सकता, संतान नहीं है, ये कर्म करें आगे जो होगा, लेकिन अभी तो नहीं है, जन्म नहीं। तो वो लोग लौट आए, फिर ये लोग बड़े सवेरे सोए प्रतीक्षा कर रहे थे, या सुबह स्नान करके बड़े खुश गए कि आज तुलसी गोस्वामी भगवान से निवेदन किए हैं, हमें आशीर्वाद मिलेगा। गए खुश तो देखे गोस्वामी तुलसीदास उधर से उदास लौटे। तो ये लोग देखे गोस्वामी जी उदास हैं, तो क्या हुआ था? तो कहे कि तुलसी गोस्वामी ने कहा कि आपके कर्म में संतान नहीं है, इसलिए अब इस जन्म में आप धैर्य रखें, कर्म करें अच्छा, आगे भगवान जैसा करेंगे, लेकिन इस जन्म में संतान नहीं है। तो मतलब नहीं है तो क्या करेंगे? उदास जा रहे थे तब तक घर से लोग कहे कि कहीं उदास जा रहे हैं, अरे कौन एक बाबा थोड़ा है, एक बाबा नहीं दे पौना से बात है, दूसरा बाबा कितना महाराज हैं, संत हैं, वो कीनाराम बाबा उधर रहते हैं, वहाँ जाके सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, किसी को मिलेगा। एक दिन नहीं दे पाए, देखा फिर देश भर खत्म हो गए संत बाबा। तो कीनाराम बाबा के यहाँ बता दिए, कीनाराम बाबा के यहाँ दूसरे दिन से जाने लगे, सेवा वेवा करते, पोछा वोछा। एक दिन कीनाराम बाबा टहलका रहे थे, ये सब झाड़ू लगा दिया किसने, वही ये लोग किए हैं बाबा। तो अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे काम किए, उदास क्यों हो? फिर बाबा वो आंचल खाली है, फिर उसे बोली तो क्या अच्छा इसके लिए दो, चलो एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे लिए, दो दे दिया बस, और क्या नहीं बस बात। तो कहे कि अच्छा अच्छा, तो बोल दिया। फिर उनको समय पाकर दो संतान, अच्छा संतान हुए, बड़ा होनहार। और तो एक दिन संतानों को लेके सोचे कि तुलसी गोस्वामी बोला था
ना बाबा का दर्शन करा, बच्चे को दर्शन करा दें। होशियार हो गए तो लेके गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी देखे, पहचाने कि आप तो वही हैं जो एक बार संतान के लिए आए थे। क्या हाँ तो हमारे ही बाबा तो कैसे हुए कि किन्नर राम ने बाबा ने आशीर्वाद दिया होगा। तो बड़ा दुखी हुए, एकदम चिंतित हो गए, कहे भगवान ने डायरेक्ट कहा था कि इनके तुम्हारे घर में नहीं दिया जा सकता। ऐसा कहे अच्छा आज भी आप रुकिए, आज रात में हम भगवान से कुछ निवेदन करेंगे, फिर कल आते। तो फिर रात में प्रस्तुत हुए भगवान के पास, तो भगवान आपने डायरेक्ट कहा था कि कर्म में संतान नहीं है, फिर संतान उनको कैसे हुई। तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान ने कहा कि क्या करें कि ना तुलसी कीना संत है, उसने आदेश दे दिया जो तो संत के आदेश को तो हमें पालन करना पड़ता है, तो हमें देना पड़ा, मजबूरी है। उन्होंने कर दिया तो संत के वचन वो पालन करना पड़ गया, तो इसलिए संतान। तो ऐसा ये संत महिमा में भी कह रहे हैं और कर्मों के प्रभाव के फल को भी बता रहे हैं इसमें कि अपने कर्म होंगे, कर्म के रेख पे मेघ मारा। संत के बारे में, संत की महिमा को थोड़ा और आगे बढ़ा के कह रहे हैं कि संत अपने कर्म को कोई बदल नहीं सकता, भगवान भी, लेकिन संत बदल सकते हैं। तो तुलसी साहब कहते हैं राम के दरबार में और करता हो एक संत करे तो राम के दरबार में भी राम भी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन संत हम भी बदल सकते हैं। संत को ऊपर रखा, संत के दर्शन को, संत के महिमा को, संत के आदर्श को, संत के चरित्र को, संत के रहने को सबसे ऊपर रखा। हम सभी संत संप्रदाय हैं, हम कोई संप्रदाय नहीं है, हम सभी संत मत हैं। हम जो हैं कोई संप्रदाय को पंथी, चाहे नानक पंथी, चाहे पंथी हो पंथी, पंथी साहेब ने बनाया ही नहीं किसी को। जब पंथी तो पहले ही मुक्त कर दिया क्योंकि ऐसा लिखा है, ऐसा होता है, ऐसा मानना ही नहीं। उन्हें विचार से जो लगे उसी को मानना। हम कह रहे हैं गोबर को नहीं कहा कि मैं कहूँ मानना, कहा मैं भी कर रहा हूँ, तभी तुम्हें ठीक लगे तब मानना। मुक्त कर दिया है ऐसा। तो साहब सभी संत ऐसे मुक्त किए हैं, तो हम सभी संत मत हैं, संत मत है, गुरु मत है, के अनुयायी गुरु मत है, गुरु मत और संत हैं सभी। इसमें कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, गरीब अमीर, ये बाबू साहब हैं, ये डीएम साहब हैं, ये चौकीदार हैं, ये एकदम नहीं, सबसे परे होता है संत मत। एक पंगत में बड़े भी बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं। तो वहाँ के बिचौरा में ये मुख्यमंत्री थे रामदेव जी, राज्यपाल आए थे, अभी तो भोजन हुआ तो अखबारों में लिखा कि न कोई हो रहा नमाजी रहा न नमाजन हार रहा। अखबार में लिखा कि कई पंगत में मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, चपरासी भी बैठे हैं, डीएम कमिश्नर सभी एक साथ बराबर में बैठे हैं, जनता भी बैठी है, भक्त भी बैठे हैं, सामान्य जन, विशेष जन। तो वो कभी कहा कि तो जब आए थे तो एक पंगत भोजन का था कि एक साथ भोजन भी आपका होगा। सभी लोगों का पंगत हुआ तो मुख्यमंत्री जी, सभी अधिकारी, सभी एक साथ ऐसे पंगत बैठे, सब लोग बैठे। तो तब वही लिखा कि कबीर साहब का जो संत मत का जो स्वरूप है वो प्रकट देखने को मिला कि न कोई नमाजी न कोई नमाजनहार। हाँ, जो सब भी एक बराबर, एक ही आसन के, एक खाने पीने बैठने उठने, मानवता, प्रेम, व्यवहार, तो सब में एक होना, ये हमारा मत है, ये हमारा संत है। सबको प्रेम करना, सबको अपनाना। प्रेमी मुदत मैं फिरूँ, प्रेमी मिला न को, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेम कहावे सो। कबीर साहब ने कहा कि प्रेमी को मिलते मिलते मिलता नहीं। मैं भी इधर से खो गया था, वो भी उधर से खो गया। तो प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेम कहावे सो। दोनों तरफ से जब प्रेम है तभी प्रेमी, नहीं तो पति पत्नी है, भाई बेटे हैं, बाप बेटे हैं, जब आपस में प्रेम व्यवहार नहीं है, नम्रता, मानवता, एक दूसरे के प्रति आज्ञाकारिता नहीं है, तो वो कोई प्रेम नहीं है।
कोई परिवार नहीं है, कोई बाप बेटा नहीं है, तो अलग अलग हो गया। जहाँ प्रेम है, मानवता है, सेवा है, संस्कार है, वही जीवन शांति है, सुख है। तो हमारे महाभारत में बताया कि 6 चीज़ें जहाँ रहेंगी वहीं सुख रहेगी। 6 चीज़ें में अगर परिवार में नहीं है तो सुन दुख हो जाएगा। तो कहा कि अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोक सुखाम राजन। धर्मराज बोलते हैं कि 6 चीज़ें होंगी परिवार में तभी सुखी रहेंगे। अर्थागमो, जितना आवश्यकता खर्च की है उतना कम से कम आय का स्रोत होना ही चाहिए। दुकान हो, नौकरी हो, खेती हो, कोई साधन से जितनी आवश्यकता है उतनी पूरी होती हो, इतना आय का स्रोत होना चाहिए। अर्थागमो, आय का नियमित आधार हो। नित्यमरोगिता, और शरीर निरोग हो, शरीर में कोनो रोग न हो। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। पत्नी को 2 पद दे दिया है। प्रिया च भार्या, एक अच्छी पत्नी हो, घर द्वार देखने वाली, जिम्मेदारी निभाने वाली, एक तो एक पद दिया। दूसरा पद भी तो दिया 6 में, 2 चीज़ नहीं देते। प्रिय बात नहीं है, लेकिन प्रिय बोलने वाली हो। एकदम ऐसा नहीं बोलते कि लेके आए कि दिन भर परेशान होके तब तक सब्जी ले आए थे, भली का बोलेंगे क्या? तो ऐसा नहीं बोलते। तो प्रिय बात नहीं है, बसत पुत्रो, पुत्र आज्ञाकारी हो। पाँचवां और छठवां कहा कि आप जैसे भी हो, लेकिन एक विद्या, कोई गुण जरूर जानिए कि कहीं जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो आप कमा खा जाए। अर्थकरी से विद्या, एक गुण अपने में, स्वयं में कोई गुण रहना चाहिए, जिससे कि यहाँ तो माता पिता है, ये वो बना हुआ है, कर रहे हैं, लेकिन गुण अपना स्वयं में होना चाहिए कि हम स्वयं ये काम कर लेंगे, कमा लेंगे, अपने खाने भर की कोई कमी नहीं हो पाएगी। तो एक व्यक्तिगत परिवार के लिए दिया। और जो 6 दूसरा फिर करें, 6 चीज़ें रहेंगी तभी सुखी रहेंगे। तो ये गुण ये परिवार के लिए। और दूसरा कह रहे हैं, मानीय मारोग्य मभि प्रवास सभी मनुष्य सब प्रयोग स्व प्रत्या भीतवासा खड्यूलों लोक सुखा निराजन। हम लोगों के लिए, सबके लिए बता रहे हैं, जो साधु संत हैं या सामाजिक लोग हैं, नेता हैं, व्यवहारिक लोग हैं, उनके लिए, सबके लिए कह रहे हैं कि परिवार में तो ठीक है, पत्नी वगैरह नहीं भी रहेंगी तो भी आप रह सकते हैं। तो वहाँ पर 6 चीज़ें क्या रहेंगी? मान कोनो कर्जा न रहे, ऋण न रहे, कर्जा न रहे, इतना कम से कम रहे कि कर्जा न रहे, कर्जा फिर खर्ची न करे, कर्जा न हो, कम से कम जितनी आवश्यकता उतनी आय का स्रोत जरूर रहे। मारोग्य, और शरीर निरोग रहे। कभी प्रवास है, कोनो व्यवसाय और कोनो काम ऐसा न रहे कि हरदम दौलत बनल हुआ, यहाँ आए तब तक वहाँ गए, यहाँ से आए तब तक वहाँ जाए हुआ, ऐसा न रहे। एक ठीक है, सामान्य रूप से दौड़ धूप रहे, लेकिन समान रूप से रहे, जो अस्थायी एक वृत्ति रहे। प्रवास, सभी मनुष्यों से सप्रयोग, सभी मनुष्यों के साथ प्रेम व्यवहार है। चाहे मुकदमा, झगड़ा, झंझट, इधर उधर, लठन फदन में रहे ही ना, पड़े ही ना, भले थोड़ा घाटा सह ले। थोड़ा भाई 2 बीघा 2 पर बंदर बढ़ गए थे, भाई बढ़ गए तो भैया दे देना, ले रहे, कोई बात नहीं, लेकिन झगड़ा नहीं करे। अभी सभी मनुष्यों से प्रयोग स्व प्रत्या भीतवास है। जहाँ रहे वहाँ भय का कोई वातावरण नहीं है कि बिना ताला लगोले अरे कभी बंद बात नहीं तो कैसे को चोरा जाए, चाहे हो जाए, हो जाए, कोई दुश्मन लगल बा, उन्हें ऐसा कोई कर्म न करे, दुश्मनी हो, ऐसा कोई बवाल हो में रहे कि भय का वातावरण रहे। और सब वृत्ति जो है, आय का स्रोत अस्थाई रहे, कुछ न कुछ अस्थाई रहे। कि आज अब जैसे लेबर लोग खड़े होते हैं बेचारे, जाके उनका तो अस्थाई है, तो मजबूरी है, तो सड़क पर खड़े हैं, कोई आया तो चले गए, नहीं आएगा तो बहुत से लोग घर में देखे लौट चले जाते, देर होती है, 10 बजे जाते, देखे बहुत से आदमी हैं, क्या हुआ कि क्या है, काम नहीं मिला, तो हम लोग लौटेंगे, अब क्या करेंगे, घर जाके इधर घूमते घूमते फिर देर में जाएंगे। तो
अस्थाई वृत्ति का साधन, जिसको नहीं है उसको भी समस्या है, अस्थाई वृत्ति का साधन रहे। तो हम लोगों को ऐसे अपने जीवन को धन्य करने के लिए ज़रूरत है, और जीवन धन्य होगा ये सत्य मार्ग, सत्संग, सद्गुरु, संत पद और भेदभाव, परंपराओं, मान्यताओं सबको छोड़ के जीवन को ऊपर करना है। और छांदोग्योपनिषद में लिखा है कि अनंत जन्म तक, अनंत वर्षों तक, अनंत मतलब कोई भी जीव यज्ञ, याग, हवन, तप, दान, दुनिया भर का तपस्या, ईर्ष्या सबको लिखा है कैसा, पूरा बड़ा सूत्र है, करके भी जरूर जब तक आत्मज्ञान को नहीं उपलब्ध होगा, आत्मज्ञान नहीं करेगा, आत्म तत्व को नहीं जानेगा, तब तक वो भटकता ही रहेगा। एक ही बात, इसी बात को संत लोग हृदय बसे ते राम न जाना, जो हृदय में राम बसे हैं उन्हीं को जानना है, हृदय निवासी राम को जानना है। हृदय आत्म तत्व का करे निबेरा, कहें कभी सोई जन मेरा। मूल उद्देश्य साहब का यही है कि आत्म तत्व का उद्देश्य निबेरा करे, जाने, और उसी के जानने से, तो उसके जानने के लिए थोड़ा सा विधि बताए। सहज योग, कबीर साहब की साधना का नाम है सहज योग, सहज रहनी, सहज ध्यान, सहज ज्ञान, सहज बनावटी कहीं नहीं, दिखावा कहीं नहीं। डॉक्टर साहब रहते हैं एकदम, लगते ही नहीं कि डॉक्टर साहब हैं। सहज एकदम जीवन है, सहज है, पिता का जो संस्कार है, और सहज सत ऐसे दिखावा नहीं, और उससे परे तो वैसे तो साहब उसी तरह कहते हैं, तो जीवन में सहज रहना, और दूसरा थोड़ा सा सुमिरन करना। तो उसमें कहा कि सूरत समानी निरत में, निरत रहे निर्धार, सूरत निरत मेला भया तब पूरे समुद्र। तो सामान्य सा बताया कि दो चीज़ें हैं, एक सूरत ही हमारी सूरत, जो हमारी चेतना, ये सूरत ध्यान हमारा इधर उधर काम कर रहा है, व्यवहार में हमारा ध्यान यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा है, एक हमारा व्यवहारिक ध्यान है, सूरत ही है। निरत ये जो चेतना अंदर है, आत्मा की चेतना को निरत करते हैं, और इसके व्यवहारिक को सूरत कहते हैं। हमारी सूरत जो बाहर है, ये उलट के हमारी जो चेतना की सूरत अंदर चले, उससे मिले सूरत समाने निरत में, निरत मन से मिले, निरत रहे निर्धार, और दोनों मिलकर एकाकार हो जाए, तो सूरत निरत मेला भया, दोनों का मेल हो जाए तो खुले समुद्र हुआ, तो शिव का दरवाज़ा खुल जाए, ज्ञान का पट खुल जाए, और हमें बोध हो जाए, विवेक का बोध हो जाए, हमारा टेंशन सब दूर हो जाएगा। तो यही हमारी साधना है कि सूरत को उलट के अंदर निरत से मिलाना है, और बाहर शिव का जल चढ़ाने से नहीं दरवाज़ा खुलेगा, अंदर ध्यान को ले जाकर करने से मिलेगा। तो बाहर को खोज को नहीं बताया, आगे जन्म बता रखा था कि जन्म जन्म जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाई कठिन। साहब ने कहा खोजत ही टूटता मिली है, पल भर के तलाश में, कहें कभी सुनो भाई साधो हों सांसों की सांस में, हों सुनो विश्वास में। तो इसने कहा कि खोजने नहीं जाना, खोजने भगवान को नहीं जाना, क्योंकि जहाँ है हृदय में वहीं से छोड़ के उसे जा रहा है। अब कहीं खोजते रहो मिलेगा नहीं, जो सामने है इन्हीं की भगवान मान के सेवा कर दो तो खुश हो जाए। अंदर जाओ, बाहर में भगवान मान के जो है उन्हीं को सेवा कर दो, खुश हो जाएगा। पक्षी को, पक्षी चीटी को, किसी को भी, बच्चों को, बेटा को, इनको भगवान मान के ही सेवा कर दो, जो भी तो खुश हो जाएगा। और उसे पाना है तो आँख बंद करो, अंदर जाओ, बाहर नहीं जाए। तो अयोध्या में जा रहे हैं, तो वो पंडित जी भोग लगाने जा रहे हैं मंदिर में, वहाँ सब पंडित सब मंदिर में भोग लगता है, पुजारी जी लेके पूजा थाली लेके भोग लगाने, उधर से कुत्ता आया, उधर भगाया लाठी ले पुजारी, उधर से भिखारी भागो भागो अभी भोग लग रहा है, चलो वो भी कहाँ गया, उधर कुत्ता भगाया, उधर भिखारी भगाया। तो कबीर साहब लिखते हैं कि साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाई, पत्थर को भोग लगाई, पत्थर को भोग लगा रहा है, साक्षात भगवान कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में आए, उनको भगा रहा है। लोग समझते हैं कि मूर्ति का आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भगवान साक्षात कुत्ते के रूप में आए, तो वो भोग अगर इन्हें भिखारी को दे देते तो मंदिर वाला भगवान खुश हो जाता। लेकिन अब इनको भगा के तुम जाके इतना सिर पटको चाहे पैर पर, अब एकदम नाराज़गी हो जाएगा। तो
इनके किसी आलोचना नहीं करी। उन्होंने विज्ञान बोला, जहाँ भी बोला तमाम विद्वान लोग भी बोले कि कबीर साहब बहुत से लोग बोले आलोचना करते हैं, बहुत सभी विद्वान जो पहुँचे वो बोले कि कबीर साहब ने कोई आलोचना नहीं करी। जहाँ अविज्ञान था उसको विज्ञान बोला, अज्ञान था वहाँ विज्ञान बोला, तो विज्ञान बोले हैं, कोई आलोचना बोले ही नहीं किसी बात में। कबीर साहब की कोई आलोचना, सभी लोग बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी जब व्याख्या किए तो पता चला कि आलोचना बोले ही नहीं, एकदम विज्ञान बोले, जो भी बोले उस बात को जानना है, विज्ञान को जानना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय साहिब।